सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। श्री गुरु जी के चरणों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उन निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहि घरि आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चरी दस भूधर्मारी, सुकृत मेद बरसई सुख बारी। जब श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंगी अवध अम्बुधि कहु आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र और अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतनी अविरंचि कर तूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है कि मानव ब्रह्मा जी की कारीगिरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखी सुनि राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण और शील स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषुअस काहि मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करते हैं कि राजा अपने जी तेजी रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति ही उछाऊ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्य सभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जगमाही, भूरी भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कहु कही एक थोर सबुतासु। राय सुभाय मुकुर
कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट सम कीना। मंगलों के समूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। स्वर्ण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुबराजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार और आनि नृप, सुदिनु सुअवसर पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनाऊ जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन मन से उसे गुरु वशिष्ठ को जा सुनाया। काई भुआओ सुनिया मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। राजा ने कहा, मुनिराज कृपा करके यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जे ही विधि मोही। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई। करहि छो सब रोरिहि नाई। सभी को रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे में मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। ये स्वामी सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि सम यहु अनुभव न दूजे, सबो पायउ रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, कहु नरेश रजा यशुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही की अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महीप मनि, मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपको इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोलेउ राउ रहसि मृदु बानी। नाथ राम करि अहि युवराजु, करिय कृपा करि करि असमाजु। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए।
मोहि अछत यहु होई उछाऊ, लाहि लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाहि, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुण्य न सोच तनु रहु किता जाऊ, तेहि न होई पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। भयउ तुम्हार तयन सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना ही जी की जलन नहीं जाती, यही स्वामी स्वर्ग लोक महेश्वर श्री राम आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विबंबो न करिय नृप साजिया, सबूजी समाजु सुदिन सुमंगलु। तब ही जब राम होई जुगराजु। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सम्मान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। कही जा जीव शीश तिन नाए, गोप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों और मंत्री सुमंत को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पांच ही मत लागे नीका, कह उस हर्षिये राम हिक्ति का। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंतरे मुदित सुनत प्रियवानी, अभिमत वीरव पर जनु पानी। विनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगपति बर बरिस करोरी। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनको मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल बल काजु विचारा, बेगिय नाथ न लाई बारा। नृप ही मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बोध जनु लही सुखासा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहु भूप मुनि राज कर जोई जोई, असु आयसु होय राम राज अभिषेक हित। बेगी करहु सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी का जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनीष कहे मृदु बानी,
आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गणि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमलवाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मंगलिक वस्तुओं का नाम गिन गिन कर बताए। चामर चमर बसन बहु भांति, रोम पाट पट अनगिनत हो जाती, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणिया, रत्न और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगवाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विविध कही सकल विधाना, कहु रचहु पुर विविध बिताना, सकल रसाल फूल फल केरा, रोपहु विधिन्न पुर चहु फेरा। मुनि ने कहा, वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजवाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजू मनि चौके चारु, कहु बनावन बेगी बजारू, पूजहु गणपति गुरु कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौके पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रत्नाक, सिर धरि मुनिवर वचन सबु, निज निज काज ही लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि सिजहि आय सुदीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना, विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनिवर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बहुलावा, राम सिए तन सगुन जनाए, पर कही मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में बड़ी बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ सगुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित सै प्रेम परस्पर कहि, भरत आगमन सोचक आहि, भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट पिर केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। सगुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरीस प्रिय को जग माही, सगुन फल दूसर नाही, राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनी कमठ हृदय जय बाती। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। सगुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं।
श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। एहि अवसर मंगल परम सुनि रहस्यु रनिवासु शोभत लखी विधु बढ़त जनु बारिधि बाची बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। आज की राम कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।